Good morning, 6th class. This is third video of our chapter. हम लोग चैप्टर अपना रीड कर रहे थे द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग. ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है. और इसके हम वीडियो नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं. अडेप्टेशन इन माउंटेन एनिमल्स, यानी माउंटेन के जो एनिमल्स हैं उनमें क्या अडेप्टेशन होती है, वो कैसे माउंटेनियस एनिमल्स जो है वो कैसे माउंटेन्स पे रहते हैं, क्योंकि बर्फ़ होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो क्या उनकी अडेप्टेशंस हैं. एनिमल लिव इन माउंटेन हैबिटेट आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट. वो उनमें उनका जो हैबिटेट होता है, यानी जो एनिमल्स होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं किसकी तरफ, बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट की तरफ. दे हैव द फॉलोइंग अडेप्टिव फीचर. उनके क्या फीचर्स होते हैं ये. एनिमल लाइक याक हैव थिक हेयर ऑन देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड एंड कीप देम वार्म. एनिमल्स जो हैं जैसे याक हो गया, उनके हेयर जो होते हैं बेटा उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ठंड से, ये याक है, ठीक है. एंड कीप देम वार्म, और उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं. स्नो लेपर्ड जो कि ये है. पोलर बियर इसमें नहीं दिया हुआ. हैज़ थिक फर ऑन देयर बॉडी. इन दोनों के जो फर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं इनकी बॉडी पे, जो इनको ठंड से बचा कर रखते हैं. दे ऑल्सो हैव बिग फीट टू स्प्रेड देयर वेट ऑन द स्नो. और इनके बड़े बड़े फीट भी होते हैं जो इनके वेट को स्नो के ऊपर फैला के रखते हैं, और इनका पैर जो है अंदर नहीं धंसता. एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम सिंकिंग इनटू सॉफ्ट स्नो. और जो पतली स्नो होती है उसके अंदर ये धंसते नहीं है. द माउंटेनियस गॉट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर क्लाइंबिंग अप द रॉकी स्लोप. ये है इसके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं जो इसको चढ़ने में, पैर जो इसको रॉकी स्लोप्स पर चढ़ने में, मतलब पत्थर के जो ऐसे स्लोप्स होते हैं, ढलान होती है उस पर चढ़ने में मदद करते हैं, ताकि ये अपना गेज कर पाए, यानी ग्रेज कर पाए, जो घासें होती है उसको ग्रेजिंग कर पाए. इट्स बॉडी इज ऑल्सो कवर्ड विद लॉन्ग हेयर. और बॉडी जो है लंबे लंबे बालों से कवर होती है. थर्ड है फॉरेस्ट. लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड मेनली विद द ट्रीज एंड प्लांट्स कॉल्ड फॉरेस्ट. और बहुत सारा लैंड का एरिया जो है वो किससे कवर है बेटा, बड़े बड़े ट्रीज और प्लांट से, जिसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं. अब अडेप्टेशन इन फॉरेस्ट प्लांट्स तो जो फॉरेस्ट के प्लांट होते हैं उनकी क्या अडेप्टेशन होती है. द लीव्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रीज हैव ड्रिप टिप, यानी टिप जो है वो पतली होती है. These drip enable raindrops to run off quickly. और इसीलिए यहाँ से बह के रेन ड्रॉप जो है वो नीचे बह जाती है. This prevent rotting of leaf due to water accumulation. यानी इससे पानी इकट्ठा नहीं होता, और पानी इकट्ठा होने से अगर किसी लीफ पे पानी इकट्ठा होने लग जाए तो वो सड़ने लग जाती है. तो ये चीज़ जो है, ये लीव्स अपने आप को बचाती हैं सड़ने से. The leaves are also covered with waxy coating. ये भी वैक्सी कोटिंग से इनकी कोटिंग होती है वैक्सिंग, दैट रिपेल वाटर, जो पानी को रिपेल करती है, यानी वापस भेजती है. सिंस वेरी लिटिल सनलाइट रीच द लोअर वेजिटेशन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम सनलाइट जो है वो वेजिटेशन तक पहुंच पाती है. ऑल स्मॉल प्लांट्स हैव ब्रॉड लीव्स. तो छोटे छोटे प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं वो बड़ी ब्रॉड होती हैं टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट जो है अपनी तरफ खींच सकें. या ठीक है. अडेप्टेशन इज फॉरेस्ट एनिमल. अब फॉरेस्ट एनिमल की क्या अडेप्टेशन होती है. मैनी रेन फॉरेस्ट एनिमल्स आर गुड स्विमर्स. बड़े अच्छे स्विमर्स होते हैं, स्विम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जैसे जैगवार हो गया, स्लोथ हो गया, बहुत अच्छे स्विमर होते हैं. मैनी एनिमल्स फाउंड हेयर आर गुड ट्री क्लाइंबर, या फिर ट्री क्लाइंबर होते हैं, जैसे पेड़ पर चढ़ने वाले मंकी जैसे हो गया. एंड दस बिकम आर्बोरियल और ट्री ड्वेलिंग. तो इसीलिए या तो आर्बोरियल होते हैं या ट्री ड्वेलिंग इनको बोला जाता है. दे हैव डेवलप स्ट्रॉन्ग आर्म मसल्स टू हेल्प देम स्विंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर. और इनके आर्म मसल्स जो होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो इनको एक से दूसरे ट्री पर स्विंग होने में मदद करता है. मैनी एनिमल्स कॉफ्लेज टू चेंज देयर बॉडी कलर टू शेप टू मैच द सराउंडिंग. यानी इनके पास क्या होता है, कैमोफ्लेज होता है, यानी अपने बॉडी का कलर चेंज जो है कर सकते हैं और सराउंडिंग के साथ मैच कर सकते हैं. जैसे गिरगिट आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है, ताकि अपने एनिमल से अपने एनिमीज से बच सके. ग्रीन लैंड्स क्या होती है, एक लार्ज एरिया. ग्रासलैंड क्या होती है, एक लार्ज एरिया जिसमें ग्रास की कवरिंग होती है, छोटी छोटी ग्रासेस होती है, जैसे ये आपको पिक्चर में दिखाई गई है. ये किसके लिए यूज़ होता है, ग्रेजिंग के लिए, ठीक है. मतलब जो जानवर होते हैं जो घास खाते हैं वो यहाँ पर आके चरते हैं,
इन घासों को। देयर आर अ फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड इन ग्रासलैंड हैबिटेट। बड़े ही कम या बिल्कुल ना के बराबर ही ऐसी जगहें होती है ग्रासलैंड में जहाँ पर कोई एनिमल छुप सकता है, और इसी के कारण स्पीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एनिमल्स विच लिव इन ग्रासलैंड। तो इसीलिए उनके लिए सिर्फ एक ही चारा बचता है कि उनकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए। अगर कोई शिकारी आता है और उनको शिकार बनाना चाहता है तो वो तेज़ तेज़ भाग सकते हैं। अडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। अब अडेप्टेशन ग्रासलैंड प्लांट्स की क्या होती है कि प्लांट्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, थिन होते हैं, छोटी छोटी लीव्स होती हैं उसकी जो वाटर लॉस को बचाती है। ये फ्लेक्सिबल स्टॉक्स होते हैं उनके टू विदस्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड करंट, यानी इधर खाली एरिया है तो पानी हवा बहुत तेज़ चलती है, तो इसीलिए इनकी पतली सी और फ्लेक्सिबल जो स्टेम्प आप कह सकते हो है ताकि वो हवा के साथ एकदम झुक जाए और वापस आ जाए अपनी जगह पे। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड वेल डेवलप रूट सिस्टम। बहुत अच्छा रूट सिस्टम इनका होता है, बहुत स्ट्रांगली प्लांट को पकड़ कर रखता है। अब एनिमल्स का क्या अडेप्टेशन होता है? प्रेडिडेटर इज बिगर एनिमल दैट लिव्स ऑन प्रे बाय कैचिंग एंड किलिंग इट। तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। मैनी एनिमल्स एंड लार्ज एनिमल्स लिव इन अ हैबिटेट। तो बहुत सारे छोटे और बड़े एनिमल्स जो हैं यहाँ पर रहते हैं। एनिमल्स दैट इज हंटेड एंड किल्ड बाय अदर एनिमल्स फॉर फूड इज कॉल्ड प्रे, यानी जिनको खा लिया जाता है दूसरे एनिमल्स के द्वारा उनको प्रे बोलते हैं, यानी शिकार बोलते हैं। और प्रीडेटर्स मतलब होता है जो शिकार करते हैं, वो क्या होता है जो किसी को मारते हैं या उसको पकड़ के खा जाते हैं। ग्रासलैंड के जो एनिमल्स होते हैं वो होता है लायन। प्रीडेटर एक प्रीडेटर है यानी शिकारी है, तो उसकी क्या अडेप्टेशन होती है? उसके लॉन्ग स्ट्रॉन्ग और शार्प क्लाउज होते हैं यानी पंजे होते हैं, और पंजे होते हैं उनके फ्रंट लेग्स में, ताकि वो प्रे को अच्छे से पकड़ पाए और जाने ना दे, उसको मार डाले। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर। लाइट ब्राउन कलर होते हैं जो ग्रास के कलर से मैच करते हैं, ठीक है, और ग्रास में वो छुप जाते हैं शिकार को पकड़ने के लिए। इट हैज़ आई इन फ्रंट ऑफ देयर हेड। सर के सामने की तरफ आंखें होती है विच आर मॉडिफाइड टू लोकेट प्रे इन वेरी लो लाइट, ताकि ये बहुत ही कम लाइट में भी अपने शिकार को देख पाएँ और उनको मार पाएँ। डियर जो होता है एक शिकार है, उसको सब मार के खा जाते हैं, तो उसके क्या फीचर्स होते हैं? वो फास्ट होता है, एजाइल एनिमल होता है विच हेल्प इन टू रन अवे फ्रॉम प्रेडेटर्स, यानी उसकी बॉडी लाइट होती है, फास्ट होता है ताकि वो जल्दी से भाग पाए। द आई आर प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ द हेड। आईज जो होती है यहाँ इस साइड पर होती है हेड के, ताकि ये चारों तरफ देख पाए और अपने आप को अलर्ट रख पाए। बिग ईयर्स होते हैं इसके, जो हल्की सी भी अगर पैरों की मूवमेंट होती है तो उसको सुन लेता है। स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं ताकि वो प्लांट की स्टेम को पूरा उखाड़ के खा सके। ब्राउन कलर का होता है, इसको भी ग्रासलैंड में छुपने के लिए कलर्स का यूज़ करता है अपना, ठीक है। अब हम आते हैं अडेप्टेशन फॉर एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट मतलब जो पानी में रहते हैं। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक हैबिटेट्स आर ओशन, पॉन्ड, लेक एंड रिवर। कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स यानी रहने की जगह कौन सी है? ओशन हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया या रिवर हो गया। सबसे पहले ओशन के बारे में पढ़ते हैं। ओशन इज़ वेरी लार्ज एरिया ऑफ सी। बहुत बड़ा सी का एरिया होता है। ओशन वाटर जो होता है उसमें बड़ा सॉल्ट मिला होता है और बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है इसी कारण से। और फ्रेश वाटर के जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर रह नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि उसके लिए अलग अडेप्टेशन चाहिए होती है, क्योंकि वो क्लीन वाटर होता है। तो एक्वेटिक एनिमल के क्या हैबिटेट्स होते हैं? एक्वेटिक एनिमल हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू हेल्प देम मूव इन सी वाटर ईजिली। ऐसी बॉडी होती है जो पानी को चीरते हुए उनकी बॉडी को पुश करती है ताकि वो तैर सकें। सम सी एनिमल्स लाइक ऑक्टोपस एंड स्क्विड विच डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन वाइल स्विमिंग और प्रेइंग। यानी ऐसे एनिमल्स जैसे ऑक्टोपस हो गया, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती, पतली नहीं होती, तो स्विम करते हुए आपने देखा है ना, ऑक्टोपस अपने सारे पैर पीछे कर लेता है, वो बना लेता है जब स्विम करता है, किसी का शिकार करता है। जो फिश होती है उनकी स्लिपरी स्केल्स होते हैं, यानी फिसलने वाले बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, विच प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम वाटर डीके एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। जो किससे प्रोटेक्ट करती है उनको? बॉडी फ्रॉम वाटर डीकिंग, यानी पानी से अगर उनकी बॉडी खराब ना हो उससे बचा के रखती है और उनको पानी में इजीली मूवमेंट करने में हेल्प करती है। फिश जो होती है उसके स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसको गिल्स बोलते हैं, जो आपको पता है।
किस लिए हेल्प करती है उनको? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में जो पानी के अंदर डिजोल्व होता है। अब फिश जो है उसके फ्लैट फिन्स होते हैं ताकि वो अपनी डायरेक्शन को आसानी से चेंज कर पाए और अपनी बॉडी का बैलेंस जो है पानी के अंदर बना सके। फिश की बड़ी स्ट्रॉन्ग टेल होती है जो उसको स्विमिंग में हेल्प करती है। व्हेल्स और डॉल्फिन्स जो होते हैं वो सरफेस के ऊपर आते हैं बेटा ब्रीद करने के लिए, सांस लेने के लिए। उनके सर पे एक ऐसा होल टाइप होता है जिनको उसकी नॉस्ट्रल्स या नाक बोलते हैं, ब्लो होल्स भी इसको बोलते हैं, तो उससे वो सरफेस के ऊपर आके तब सांस लेती है। दे कैन स्टे बिलो वाटर सरफेस फॉर सेवरल मिनट्स विदाउट ब्रीदिंग, और पानी के अंदर कई मिनट तक वो बिना सांस लिए रह सकती है। अब आते हैं पॉन्ड, लेक और रिवर पे, यानी फ्रेश वाटर पे। तो पॉन्ड, लेक और रिवर जो है फ्रेश हैबिटाट्स हैं। वी कैन सी मैनी प्लांट्स ग्रोइंग इन द वाटर ऑफ पॉन्ड, लेक एंड रिवर। कई सारे प्लांट्स हमने देखे हैं जो पानी के अंदर ग्रो होते हैं, इनको बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। और ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग, एक होता है सबमर्ज। फ्लोटिंग कौन से होते हैं? जो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट यानी तैरते रहते हैं, इनको बोलते हैं हाइसिंथ, ठीक है, हाइसिंथ बोलते हैं इसको। और एक होते हैं सबमर्ज यानी जो कंप्लीटली पानी के अंदर होते हैं, दिखते नहीं है, मतलब अगर ऊपर से दिख भी रहे हैं तो पूरे अंदर डूबे हुए होंगे। इनको जैसे हाइड्रिला हो गया और वेलिसनेवा हो गया। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर पार्शली सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ ऐसे होते हैं जो आधे अंदर होते हैं आधे बाहर होते हैं, इस जैसे लिली हो गया और लोटस हो गया। उनका नीचे वाला पार्ट पानी के अंदर होता है और जो फ्लावर वाला पार्ट होता है वो ऊपर होता है, और दो लीव्स जो है साइड की वो भी ऊपर होती हैं। अब हम आते हैं अडेप्टेशन, किसमें? एक्वेटिक प्लांट्स की अडेप्टेशन क्या होती है? जो स्टेम होती है एक्वेटिक प्लांट की वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, हॉलो होती है। हॉलो मतलब अंदर से खोखली होती है, लाइट होती है और लार्ज स्पेस, हैविंग लार्ज स्पेस फिल्ड विद एयर, और बहुत ज़्यादा स्पेस उसमें एयर की होती है। दे हेल्प देम टू स्टैंड एंड फ्लोट। जो उसमें जो उनको किस में हेल्प करती है कि वो खड़े रहें पानी के ऊपर और फ्लोट कर पाए यानी तैर पाए। एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, छोटी छोटी उनकी रूट्स होती है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस एंड नॉट टू एब्जॉर्ब वाटर। कि बस पानी, आपको प्लांट को खड़े रखना है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना, सिर्फ प्लांट को आप खड़े रखो। द सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। और जो सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी नैरो और थिन जो होती है रिबन जैसे लीव्स होते हैं, विच रिबन जैसे देखे ना आपने ऐसे करके होते हैं अगर पानी में जो होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, पतले रिबन जैसे उनके लीव्स होते हैं। दैट कैन बेंड इनटू फ्लोटिंग वाटर ऑफ रिवर, ताकि वो आराम से बेंड हो पाए, ठीक है। एंड हेंस डू नॉट ऑब्स्ट्रिकल द फ्लो ऑफ वाटर, यानी जब पानी बह रहा है तो आराम से बेंड हो जाए, फिर खड़े हो जाए और फ्लो को रोके नहीं पानी के। अडेप्टेशन अब किन चीज़ों की पढ़ेंगे हम? फ्रॉग की। क्यों? क्योंकि पानी और लैंड दोनों में रहता है, तो कैसे ये दोनों में रहता है, क्या इसकी अडेप्टेशन होती है, ये हम पढ़ेंगे। जैसे फ्रॉग है, हैव पॉन्ड्स, पॉन्ड्स में भी रहता है, नियर बाय प्लेसेस एज देयर हैबिटेट, और उसके आसपास की प्लेस भी इसका हैबिटेट होता है। फ्रॉग जो होता है फाउंड इन शेडी डैम्प कंडीशन नियर पॉन्ड, यानी जहाँ हल्के हल्के ग्रीस लगी, ग्रीस को काई बोलते हो, जैसे काई लगी होती है, ऐसे अंधेरों वाली जगह में पाया जाता है। फ्रॉग कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड नियर पॉन्ड, तो दोनों जगह रह सकता है, पानी में भी लैंड पर भी। अब क्या इसकी अडेप्टेशन होती हैं? एक तो इसके वेब्ड लिम्स होते हैं, यानी पैर जो होते हैं वेब जैसे होते हैं, वेब जैसे यानी ऐसे करके पैर होते हैं, ठीक है, जो क्या करता है इसको स्विम करने में हेल्प करता है। दे ब्रीथ विथ लंग्स व्हेन ऑन लैंड, यानी अगर लैंड पे है तो लंग्स से ब्रीथ करेगा, और अगर पानी में है तो स्किन से ब्रीथ करेगा। फ्रॉग के स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग लेग होते हैं, ताकि वो हॉप यानी उछल पाए, जंप कर पाए, एक जगह से दूसरी जगह कूद पाए और अपने जो शिकार है उसको पकड़ पाए लैंड के ऊपर, ठीक है, वाटर में नहीं, लैंड के ऊपर। एक्वेटिक बर्ड्स जो होती हैं जैसे डक हो गई, इनके भी वेब्ड फीट होते हैं ताकि वो स्विम कर पाए। दे यूज देयर फीट लाइक पेडल, और पेडल की तरह अपने पैरों को इस्तेमाल करती हैं टू पुश द वाटर अगेंस्ट, यानी पीछे की तरफ पुश करने में। डक जो होती है वो भी लैंड के ऊपर वॉक कर सकती है, आपने देखा होगा। एक्लिमेटाइजेशन, अब ये क्या होता है? अडेप्टेशन आर स्लो चेंजेस विच टेक प्लेस इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अडेप्टेशन एक बड़ा ही स्लो प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर टेक प्लेस करता है। However, there are some changes which can occur in organism over a short period of time. मगर कुछ ऐसी भी आदतें होती हैं जो वो बहुत कम टाइम में अडेप्ट कर लेता है, अपने अंदर ले आता है, ताकि वो अपने एनवायरनमेंट में जो भी अचानक चेंज आए उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जिंदा रख पाए या उस एनवायरनमेंट में रह पाए। तो एक्लिमेटाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है,
इज बिकमिंग accustomed to the different environments such as high altitude of mountain over a short period of time. बेसिकली क्या है कि आप जब अचानक से आए हुए चेंज को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं द चेंज विच टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग एक्लिमेटाइजेशन आर टेम्परेरी, यानी एक्लिमेटाइजेशन के दौरान जो चेंजेस बॉडी में आते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते और आराम से रिवर्स किए जा सकते हैं, ठीक है। वाइल द चेंजेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग अडेप्टेशन आर परमानेंट, मगर जो अडेप्टेशन के द्वारा चेंजेस आते हैं वो परमानेंट होते हैं, हमेशा रहते हैं और कभी भी रिवर्स नहीं किए जा सकते, मतलब उनको भूला नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा हमारा जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश होता है।